हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ाया था समास क्या होता है, समास का उद्देश्य क्या होता है, समास की परिभाषाएं क्या होती हैं और समास विग्रह क्या होता है और समास के भेद कितने होते हैं। इन सब के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा किया था और आज हम अध्ययन करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। आज समास में हमारा सबसे पहला समास होगा अव्ययी भाव समास, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अव्ययी भाव समास आप हेडिंग में लिखेंगे अव्ययी भाव समास। उसकी परिभाषाएं क्या होती है, अव्ययी भाव समास होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में देखो। जिस समास का पहला पद या प्रथम पद प्रधान हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और यह पद अव्यय हो। मतलब मैंने क्या बताया, पहला पद प्रधान हो और वही पद अव्यय हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब बात आती है अव्ययी क्या होता है, अव्ययी क्या होता है। ठीक है, आपने अव्ययी भाव समास की परिभाषा लिख ली। हमने क्या बोला, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। जिस समास में आप आराम से लिख भी सकते हैं और ये लिखा हुआ उसको उतार भी सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जिस समास में या जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, वह मतलब पहला पद अव्यय हो, उसे हम वह फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह पहला पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है, ये हमने डेफिनेशन बताया। ठीक है, अब पहला पद, दूसरा पद या पहला पद या अंतिम पद इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आया है पहला पद, यहाँ पर आया है पहला पद। दूसरी बात, पहला पद प्रधान हो, दूसरी बात आया समासिक पद क्या हो, समास पद या समासिक पद क्या हो, अव्यय हो। अब बात आ जाती है कि प्रधान तो हम बता देंगे अभी, लेकिन बात है अव्यय क्या होता है। प्रधान का मतलब तो आप लोग जानते हो कि वह पद जो प्रमुख हो, वह पद जो सेंटेंस लिखा हुआ हो उसमें प्रमुख हो। प्रधान का मतलब प्रमुख हो। ठीक है, उसी से अर्थ निकलते हो, उसके बगैर उस सेंटेंस का कोई महत्व ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अब बात आ जाती है अव्यय की। अव्यय क्या होता है, भारतीय भाषा में ऐसे शब्द, जैसे लिखा हुआ है, भारतीय भाषा में ऐसे शब्द जिनमें या जिनके रूप में लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके या विकार उत्पन्न न होता हो, वहाँ पर उन्हें हम अव्ययी शब्द कहते हैं। या हम इसको ऐसे शब्दों को हम अव्ययी अविकारी शब्द भी कहते हैं। फिर से बोलो, ऐसे भारतीय भाषा में ऐसे शब्द जिनके रूप में, भारतीय भाषा में ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता हो या नहीं होता है, उन्हें अव्ययी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय शब्द या अव्ययी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को
हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। हमने क्या बोला? ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब बात आ जाती है कि सर वो अव्यय कैसे शब्द होते हैं? हमने तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि भारतीय भाषा में ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन आदि के आधार पर या विकार उत्पन्न न किया जा सके या आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न न किया जा सके, वहाँ उन्हें या उन शब्दों को या ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा शब्द लिखा है, उन शब्दों को हम अव्यय, मतलब विकार का मतलब उसमें परिवर्तन करना या उनमें उनको तोड़ देना, ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ न सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है। अब बोलोगे सर वो अव्यय शब्द कैसे, वो शब्द होते कौन कौन से हैं? वो ही बताऊंगा। तो अभी तो मैंने ये अव्यय के बारे में बताया। अब आगे लिख लो, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका व्यय ना किया जा सके, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द या अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे शब्द जिन्हें या जिनका व्यय ना किया जा सके, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं या ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? अब बोलोगे सर अव्यय शब्द क्या कौन से होते हैं? तो जैसे लिखोगे, जैसे यथा, यथा अव्यय शब्द हुआ, कथा अव्यय शब्द हुआ, यदा अव्यय शब्द हुआ, कदा अव्यय शब्द हुआ, यथा कथा, यदा कदा, तथा अव्यय शब्द हुआ, तब अव्यय शब्द हुआ, जब अव्यय शब्द हुआ, प्रति अव्यय शब्द हुआ, अव्यय शब्द हुआ। तो ये शब्द याद रखोगे, ये शब्द अव्यय शब्द हैं। जिस भी समास में पहला शब्द ये आ जाए तो समझ जाना है कि वो किस समास का उदाहरण है या कौन सा समास होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अब बोलोगे सर कैसे? एग्जाम्पल, इसको रब कर दूं पर वाले को, वरना मैं लिखूंगा कहाँ एग्जाम्पल, रफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वरना आप इसको बैक करके आप देख सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में अपाद मस्तक, दूसरा आपाद मस्तक यथासंभव, मैंने गलत लिखा, पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है ना। पहले लिखो यथासंभव, यथासंभव क्या? संभव। दूसरा यथासंभव के बाद यदा वाला कोई एग्जाम्पल आप लोग बुक में देख सकते हैं, आप लोग बुक में एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास है मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। आजीव, तीसरा अपाद मस्तक, चौथा प्रतिमास, पांचवा प्रतिदिन, तथागत, छठा लिखो तथागत, सातवां लिखो जब तक, और आठवां लिखो तथा कथित, और नौवां क्या बचा है इसमें?
क। नाम लिखो कथावाचक। ठीक है। अब देखो यथासंभव। यथासंभव का मतलब है यथा संभव, और कुछ लिखा यथाशक्ति नहीं। तो यथासंभव का मतलब होता है जहाँ तक संभव हो। ये क्या है? ये हमारा हुआ समास। हमने क्या बताया था? ये हमारा समास। अभी इसको हम क्या करेंगे? विग्रह। तो जिस समास का, इसको हम विग्रह करें या ना करें वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह जो प्रधान पद है वह क्या हो? अव्यय हो। अव्यय मतलब यथा, कथा, यदा, कदा, तथा, तब, जब, प्रति, अ। ऐसे अगर कोई शब्द हैं तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। वो जो शब्द बना है, जो समास बना, वो समास कौन सा कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अब आप देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल में देखो। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में लिखा है यथासंभव। यथासंभव हमने लिखा एग्जाम्पल में। इसका मतलब है जहाँ तक संभव हो। आजीव। आजीव का मतलब आजीव या जीवन भर। इसका आजीव का मतलब क्या होगा? जीवन भर। अब देखो यथासंभव में देखो जो हमारा अव्यय है, अव्यय वर्ड है, जिन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द देखो, यथासंभव में अव्यय शब्द क्या होगा हमारा? यथा। और आजीव में हमारा अव्यय शब्द क्या कहलाएगा? आ। ठीक है। और आपाद में हमारा अव्यय शब्द क्या कहलाएगा? आ। प्रतिमास में हमारा अव्यय शब्द क्या कहलाएगा? प्रति। हमने बताया ना प्रति, ये। और आ का आ हो गया, और इसका भी आपाद का आ हो गया। यथासंभव का यथा हो गया। अब बचा क्या? प्रतिदिन। प्रतिदिन का प्रति हमारा क्या होगा? अव्यय शब्द होगा। तथागत का हमारा अव्यय शब्द क्या होगा? तथा लिखा कहीं? ये अव्यय शब्द होगा। जब तक में कौन सा हमारा अव्यय शब्द होगा? जब। कहीं लिखा है जब? यस, ये हमारा क्या होगा? अव्यय शब्द होगा। तथाकथित में हमारा अव्यय शब्द क्या कहलाएगा? तथाकथित में अव्यय शब्द तथा कहलाएगा। तथा हमने कहीं लिखा है? यस, लिखा है। इसके बाद कथावाचक में हमारा अव्यय शब्द क्या कहलाएगा? आप देखो कथावाचक में हमने यहाँ कथा लिखा है? यस, लिखा है। तो ये हमारा कथावाचक। और ऐसे शब्द हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा क्या है? अव्यय भाव समास है। पहचान में लिखोगे जिस समास का पहला पद यथा, कथा, यदा, कदा, तथा, तब, जब, प्रति, आ आए तो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्लियर है? इनका विग्रह करेंगे। यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। आजीव, जीवन भर। ठीक है। आपाद मस्तक, पाद मतलब पैर और मस्तक मतलब सर। पैर से लेकर के सर तक। आपाद मस्तक मतलब पैर से लेकर सर तक, यानी पद से लेकर सर तक। ठीक है। और क्या है? प्रतिमास। हर, प्रति का मतलब हर, मास का मतलब महीने। हर महीने। प्रतिमास का क्या हो जाएगा? हर महीने, या लिख दो इसको प्रत्येक महीने या प्रत्येक मास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन,
इसको क्या लिखोगे? प्रत्येक दिन। तथाकथित, तथाकथित जैसा कहा गया है, जैसा कहा गया है, ठीक है। जब तक, जब तक, जब तक का जब तक, तथाकथित है, तथाकथित दो तथागत, तथागत और तथाकथित कथावाचक, कथावाचने वाला तथागत, तथाकथित जैसा कहा गया, जब तक तथागत, तथागत, ठीक है। तो ये तो था हमारा अव्ययी भाव समास। क्लियर हुआ? अब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसमें दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक एग्जाम्पल में दे देगा, बोल देगा प्रतिमान, प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है? क्लियर है? बोल देगा प्रतिमान में कौन सा समास है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें देखोगे, इसमें अव्ययी, आपको इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। क्या? कि जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो और अव्यय हो, तो वह समास क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। और प्रथम इसका पहला पद क्या है? प्रति। और प्रति कैसा शब्द है? प्रति कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे इसका आंसर? अव्ययी भाव समास, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है? बोलेगा जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, वह कौन सा समास होगा? या समासिक पद, या ऐसा बोल दे जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो, वह कौन सा समास कहलाएगा? तो आप क्या बोलोगे? अव्ययी भाव समास। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा इसकी परिभाषाएं, इसीलिए मैं लिख के बताता हूँ, वरना क्या है मैं तो बोल भी देता, क्या होता आप लिख नहीं पाते, इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ ताकि आप लोग लिख सके और उसको मैं बार बार देख करके मैं आपको बोल सकूँ और लिखा सकूँ, ठीक है। तो अगर सामने लिखा रहेगा तो उसको मैं बार बार आपको क्या करूँगा? बोल सकूँगा। अगर नहीं लिखा है तो मैं एक बार बता दिया, इसके बाद में भी दिमाग से बात निकल गई, और जब सामने है तो उसको मैं बार बार आपको बताऊँगा। और जब तक आप लोग लिख भी लेंगे, आप लोग समझ भी लेंगे। अगर ऐसा लगता है कि मैंने रब कर दिया तो आप हमारी वीडियो को पीछे जा करके इसको देख सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बारे में। तो आज की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमको इजाज़त दें, हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।